के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, साल 2025 ख़त्म होने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि लगभग 48 घंटे से कुछ ज़ायद का वक्त है जब साल 2025 का सूरज ग़रूब हो जाएगा। मेरे हाथ में ये कुछ खबरें हैं और पहली खबर ये कहती है कि मईशत की गाड़ी चल पड़ी है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ये बताते हैं कि हुकूमत की तवज्जो अब आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने पर है, क्योंकि हमने मईशत की गाड़ी को जो इब्तदाई तौर पर धक्का देना था, जिससे ये पटरी पर वापस आ गई है और अब आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। हमने ये खबर देखी तो मैंने सोचा कि ये जो रिक्शे वाला है जिसकी गाड़ी चलती है तो इसके घर का किचन चलता है, इसको साल भर में क्या चाहिए ख़रीदने के लिए? इसको घी, दाल, आटा, चीनी, इसके बच्चों को कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार चिकन मिल जाए, इसके बच्चों की तालीम, अभी सर्दी का मौसम है तो बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें अंडा भी चाहिए होगा, उन्हें दूध भी चाहिए होगा, तो ये इसकी तो ये ज़रूरियात हैं। इसका मईशत से ताल्लुक़ इतना ही है जो ये गाड़ी चलाता है, और ये गाड़ी चलाने वाले लाखों की तादाद में है, यानी अक्सरियत में ये लोग हैं। ये 2025 के दौरान महंगाई की सूरत हाल क्या रही और क्या चीज़ महंगी हुई, क्या सस्ती हुई, मेरे हाथ में ये साल 2025 की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि एक साल के दौरान चीनी की कीमत में 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है मजमूई तौर पे। आटे की कीमत में 22.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साल 2025 के शुमारियात जारी किए गए जिसके मुताबिक पाकिस्तान में एक साल कबल आटे का 20 किलो का थैला 1794 रुपये का था और 2025 के ख़त्म होने तक ये कीमत बढ़ के 2199 यानी लगभग 2200 रुपये तक पहुंच गई है। अब अगर इस रिक्शे वाले के बच्चे कभी इससे ये ख्वाहिश करें कि अब्बा रोज़ सब्ज़ी और दाल ही पका लेते हो, कभी घर पे कोई गोश्त भी लाया करो, हमारा वो भी हक़ है, तो ये जब जाएगा चिकन ख़रीदने के लिए तो रिपोर्ट ये बताती है कि एक साल पहले यानी दिसंबर 2024 में इसको ये चिकन 409 रुपये फ़ी किलो मिलता था, जो बढ़ता रहा और यहाँ तक कि इसकी कीमत 500-600 रुपये तक पहुँची। इस वक्त को रेट 424 रुपये के मुताबिक है। बीफ की कीमत में 13% का इजाफा एक साल में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बच्चे अनार तो नहीं खा सकते, इसके बच्चे महंगा फल तो नहीं खा सकते, उन्हें अगर ये केला को दर्जन ले जाए खिलाने के लिए तो वो भी इस पर कहर बनकर टूटेगा, क्योंकि एक साल में केले की कीमत में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और खबर ये बताती है कि मजमूई तौर पर साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में 5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अंडे 9.7% महंगे हुए, पाउडर दूध 9% महंगा हुआ, गैस में 29 रुपये का सरचार्ज लग गया, जलाने वाली लकड़ी 11% महंगी हो गई, मटन, ताज़ा दूध, दही, घी की कीमतों में भी इजाफा होता रहा, टमाटर महंगा हो गया, आलू की कीमत इस साल में कुछ सस्ती हो गई, लहसुन 38% और दाल चना की कीमत में भी कुछ कमी रिकॉर्ड की गई। ये मजमूई तौर पर एक साल का वो रिकॉर्ड है, वो चीज़ें हैं जो ये गाड़ी चलाने वाला ख़रीदता है अपने बच्चों के लिए। साल भर उसके लिए कैसा रहा, कितना मुश्किल और आसान था, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सड़क पर दौड़ने वाली ये गाड़ी, इसको चलाने वाले की मईशत पर तमाशा। वो 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, वही लेके चले जाता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों हार्ट पेशेंट है, पैदाइशी। घर मेरे पास अपना नहीं है, हमने किसी के घर पे पनाह ली हुई है। बच्चे की वजह से ना किराया दे पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। सेन में सोते हैं, मेरे साथ चलो, शादबाग के आगे भगतपुरा है, कमरे में नहीं, कमरे में नहीं, सेन में। एक चारपाई पे 4 बंदे, 2 लाख रुपया फीस बढ़ के, घर के बर्तन तक बेचे हैं, मैंने अपना रिक्शा बेचा है, अपनी बेगम की, अपनी माँ की बालियाँ बेची हैं। उस साइड पे अमीर होंगे, इस साइड पे गरीब होंगे, हम पे तेल फेंक के आग लगाई जाएगी, उनको खाना मिलेगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, एमए इस्लामियात हूँ। पाप ने ना अल्लाह उनको जन्नत अता कर, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के कहा था जी काले ही होने से ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही ना। हमारा वहाँ पे हशर देख लेना, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंसू निकल आएंगे कि सुबह बच्चे ने मांगे 10 रुपये, आज 350 रुपये सुबह घर लेके गया था, जिसमें बच्चों को सिर्फ नाश्ता करवाया। मैं भी भूखा हूँ, मेरी बेगम भी भूखी है। ख्याल मैं उनके मुँह में नवाला डालूँ कि जैकेट खरीदूँ, दिलासा दे के आया हूँ। रो रहा था और मैं जब गली से बाहर निकल रहा था और मैं भी रो रहा था। यकीन मानो अगर खुदकशी हमारे मदद में हराम ना होती तो कब का चला जाओ। मैं भी पंजाब के शहरी हूँ। आप अगर कहते हैं ना सबकी माँ आ गई है, तो मैं आपका बेटा ना आपके पोतों को लेके सड़क पे बैठा हूँ। 800 रुपया मेरी गाड़ी की दिहाड़ी है, लेकिन 2000 तुम्हारा जुर्माना है। ठीक है, 2000 जुर्माना है।
2000 रुपया घर का खर्चा, मैं इतनी कहाँ से निकालूं? साथ हमारा सिक्योरिटी का मसला नहीं है, हर बंदे का है, छत बनाने वाले का है, इसमें जो बेडिंग डलते हैं उसका है, मैकेनिक का है, इलेक्ट्रिशियन का है, जो बॉडी कलर करता है पेंटर है उसका है। खाली हमारे रिज़्क का मसला नहीं है, कितने के घर वालों को बेरोजगार करेगी। अगर पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया तो आटा सस्ता कर दिया, आटा बढ़ाया तो पेट्रोल महंगा कर दिया, किसी ना किसी साइड से इन्होंने कसर निकाल के रखनी है। सारों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मैं यही समझाना सारों की किस्मत, तेरे बच्चे अल्लाह ने नेक कर दिते, ओरा कोई ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖੁਆਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਐ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਕੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਵੜ ਕੇ ਖਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। पारा पढ़ के गया ना भाई, मैंने पारा पढ़ाया तो मैंने उसको बाहर भेजा ना। ठीक ठाक है। दुआएं आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप ये गाड़ी दौड़ाते हैं? हाँ जी। अभी वो खबर ये बता रही है कि मईशत की गाड़ी अब दौड़ने लगी है। आम आदमी के ऊपर अब हुकूमत तवज्जो देगी कि हमें साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज बता रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट निकाली कि एक साल में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। आप मुझे एक चीज़ बताएं, कम करें। आज तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं कभी किसी गरीब को कुछ मिला? लोग तो शिकायत ही करते हैं। जिसने पाव घी लेके जाना, किलो आटा लेके जाना, पाव दाल लेके जानी, उसको क्या पता गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। यही मेरा मुद्दा भी है। मैंने शुरू यहाँ से, मुझे ये बताएं ना। जिसने एक पाव घी लेना है, हाँ जी। एक पाव चीनी लेनी है, जी जी तो 5 किलो आटा ले लेगा जी। और अपने लिए रोज़ की सब्जी कोई दाल लेके जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि IMF कितने पैसे अब देगा, मैं आपको कितने एक देगा? छोटी सी बात करूं, हदूद। जितने भी लोग मुझे देखेंगे या सुनेंगे वो सब गलत समझेंगे। मेरे पास रिक्शा नहीं है, मैं किराए का रिक्शा चलाता गाड़ी था, अपनी नहीं है। वो बंदे ने बेच दिया। अब ये भाई का रिक्शा, इसके साथ रिक्शा चलाता हूँ सुबह से शाम तक। वो 300 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, वही लेके चले जाता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों हार्ट पेशेंट है, पैदाइशी। घर मेरे पास अपना नहीं है, हमने किसी के घर पे पनाह ली हुई है। बच्चे की वजह से ना किराया दे पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मैं किसको बोलूँ जा? 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, एक 11 साल का और एक 6 साल का। मोहम्मद दानियाल और मोहम्मद अली दोनों हार्ट पेशेंट है। मेरे साथ मेरे घर चलो, सारा कुछ देख लो आप। पैदाइशी तौर पे जी उनका ठीक है। इलाज मुआवजा कैसे, बाकी सब छोड़ दो, उनका दवाई इलाज- चल रही है भाईजान, पंजाब के डियालॉजी, चिल्ड्रन, धक्के खा के प्राइवेट दिखाता हूँ। कहाँ से लाऊं? मैं तो 2-4 दिन पहले प्रेस क्लब गया था कि भाई मेरी आवाज़ कहीं पहुँचा दो। ठीक है, मैं मजबूर हूँ, मैं हकदार हूँ। ठीक है इससे अगर 400 मिले, 500 मिले तो वो ले जाते हो, हाथ नहीं फैलाते। जी। मैं भी यहाँ पे कई जा रहे हैं, मैं भी कोई ड्रामा करके रात को 10-10 रुपये इकट्ठे करके 2-4 हज़ार रुपये लेके जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी तुम्हें इजाज़त नहीं देती। जी भाईजान, यहाँ तक कि इस टाइम रोज़गार भी नहीं है, छत भी नहीं है। अब बताएं, इतनी सर्दी पड़ रही है, किसी की मेहनत करके सेन में सोते हैं। मेरे साथ चलो, शादबाग के आगे भगतपुरा है, कमरे में नहीं, कमरे में नहीं, सेन में। एक चारपाई पे 4 बंदे। मैं आपको क्या बताऊं भाईजान, 2 बच्चे, एक मेरी बीवी और एक मैं। ठीक है, अब उनकी इतनी मेहरबानी है, उन्होंने रखा हुआ है। आई समझ? जब ये गवर्नमेंट आती है, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इमदाद के, बच्चों के इलाज के, पैसे देने के, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? मियाँ ओ भाईजान, इमरान खान साहब का दौर था। मैं हेल्थ कार्ड के लिए ना पूरे लाहौर की खाक छानी है, नहीं मिला? मुझे हेल्थ कार्ड नहीं मिला। वो कह रहे आप अहल नहीं है, मेरे नाम पे साइकिल नहीं है। तो और आपकी अहलियत कैसे होगी कि जिसके बच्चे 2 बीमार मुझे हैं, यही जिसका घर समझ, नहीं मैं तो है? यही सवाल लेके हर दफ्तर जाता रहा हूँ कि भी मेरे नाम पे एक साइकिल नहीं है, मैं अहल क्यों नहीं हूँ? ये समझा। वजह बताएं। वजह बता। लेकिन वो तो सबके लिए कर दिया था ना कि आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। पंजाब के डियालॉजी, हाँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर मुझे किसी ने बताया था रायवन रोड पे भूपतिया चौक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे बनता है। वो बंदा भी PTI का है, वहाँ पे मैं 15 दिन जाता रहा, नहीं मिला। नहीं मिला। अक के सड़ के इत्तेफाक हॉस्पिटल से प्राइवेट कराता हूँ, अगर पैसे होते हैं चले जाता हूँ, नहीं होते मोहल्ले के किसी से भी करवा लेता हूँ। तहरीक इंसाफ ने तो पूरी दुनिया को बेचा हेल्थ कार्ड और कहा कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अपना लैपटॉप बेचा और कुछ नहीं बेचा। ये हम भी जानते हैं, हमारी पैदाइश लाहौर की है। कोई हेल्थ कार्ड, कोई इलाज, लोगों कोई के लिए चक्कर नहीं, कुछ नहीं कुछ था। भी नहीं। ये उनको मिला जिनको अल्लाह ने पहले ही नवाजा हुआ है। इसके पास पैसे पहले ही हैं। हाँ, हम जैसे गरीब बंदों को नहीं मिला वो हुआ। 10 लाख तो आपके लिए थे ना कि आपके दोनों बच्चे जो 11 साल और 6 साल के हैं उनका इलाज हो। एक बच्चे का मैंने ऑपरेट करवाया, डॉक्टर आसिम खान से
हॉस्पिटल में से 9 लाख रुपया फीस बढ़ के घर के बर्तन तक बेचे हैं, मैंने अपना रिक्शा बेचा है, अपनी बेगम की अपनी माँ की बालियाँ बेची हैं। आओ मेरे 9 साथ। लाख रुपए पूरा करने के लिए? जी। किस साल की बात है? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 23 में? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो वो 10 लाख के खाते च गया। मैं ये मुझे नहीं पता, मुझे अभी उनके 81, 71 और वो जो 87, 17 को क्या ड्रामा था जो भी कोरोना में जो आया था, जैसे मैसेज भेजे। ठीक है, अहल ही नहीं हो, मेरे नाम पे साइकिल नहीं है, आओ मेरा ID कार्ड लो, किसी से भी चेक कर लो। मैंने 9 लाख रुपए का अपने बच्चे का अपने हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम खान ऑन एयर कह रहा हूँ भाईजान, मैंने उनसे पैसे भर के ऑपरेशन करवाया हुआ है। और हुकूमत खान साहब की थी? हुकूमत खान साहब की थी। दुनिया को बता रहे थे कि मैंने जी। हेल्थ कार्ड बना दिया है, वो हर था। बंदे का शनाख्ती कार्ड उसका हेल्थ कार्ड है। अब ये बंदा है, ये 10 करोड़ रुपए का मालिक है, इसके बच्चों के पास भी हेल्थ कार्ड है, हम जैसों के पास नहीं है। ये गरीब होगा ना 10 करोड़ वाला, ये गरीब होगा। ये गरीब है, हम अमीर हैं। उसके बाद फिर उसके बाद बाद वाले आए, इन्होंने क्या किया? अब वाले जो आए भाईजान, मोस्टली हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, ये जी पिछली गवर्नमेंट खा गई, अभी आप 3 साल, ये 2 साल या साल हो गया ना इनको, जब इन्होंने एंड पे जाना है ना, इन्होंने हर चीज़ नॉर्मल कर देनी है, ठीक है, वोट लेना है, जब फिर इक़्तिदार में आना फिर बढ़ जाना, फलान टैक्स फलान टैक्स फलान टैक्स। नहीं, अब तो मरियम नवाज अस्पतालों में जाती हैं, कहती हैं दवाइयाँ मुफ्त, बच्चों के दिल के अस्पताल तो वैसे बना रही हैं वो, उन्होंने वो सेंटर बनाया बच्चों जी। के लिए जहाँ उनके दिल की ओ बीमारियों का भाईजान, इलाज होता है, मेरी जान। खास तौर पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरा एक रिलेटिव है, उसकी पैदाइशी बच्ची है, उसके कूले से ना यहाँ पे हड्डी में फ़र्क है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे गवर्नमेंट में उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो फिल 4 ऑपरेट होना चाहिए या 1 साल बाद होना चाहिए? 1 साल बाद तो हड्डी बढ़ जाएगी, तो वो 1 साल का टाइम मिला, पेपर पड़े हुए हैं घर पे, उसका बाप 3.5 लाख रुपया इकट्ठा करके प्राइवेट करवाने लगा है। डॉक्टर ने 1 साल बाद का हाँ टाइम जी। दिया है, इसलिए कि टाइम नहीं है कि जी। इसलिए 1 साल बाद करना है। वो डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, उनकी फेसबुक रुक जाती है, टिकटॉक रुक जाती है, बात समझे आप? वो जो टेबलों पे टांग रख के फेसबुक देख रहे हैं, उनको मरीज़ देखने के लिए टाइम नहीं है, फेसबुक ज़रूरी है, ठीक है, अपनी टिकटॉक्स बनानी ज़रूरी है, टीका भी लगाना और टिकटॉक बननी है। ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, ये सरकारी अस्पताल में टीका भी लगाना, टिकटॉक बननी है, ये बीमारी हमारे मुल्क में आ गई है, इसके अलावा ये जाएगी तो हमारा कोई नहीं, कसला अगर होगा। आप मरीज चले गए हैं तो दुनिया में किसी और चीज़ की अहमियत नहीं, मरीज की अहमियत है। वो जिसकी बच्ची की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो होटल पे 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है बंदा, 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है वो बंदा, उसने 3.5 लाख इकट्ठा किया। ठीक है, और कर रहा है अभी बेचारा, तरले कर रहा है, कभी मेरे कभी इन जैसों के अपने रिलेटिव्स के, कभी पैसे दे दो मैं आपको इस टाइम में दे दूंगा, और उसकी बच्ची के कूले का मसला है, इतनी हड्डी में गैप है। 3.5 लाख रुपए इकट्ठा करके ले जाए, हाँ जी, तो वो ऑपरेट होगा, वो प्राइवेट करवाएगा, चिल्ड्रन वालों ने तो 1 साल का टाइम मैं दिया वही है। कह रहा हूँ, प्राइवेट फौरन कर देगा। हाँ जी। इसका मतलब है कि ऑपरेट फौरन हो सकता है। जी। चिल्ड्रन के पास टाइम ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप डॉक्टर हैं, आप मेरे बच्चे को कह रहे हैं कि फिल 4 ऑपरेट करवाओ, नहीं तो ये गैप बढ़ जाएगा, बच्ची अपाहिज हो जाएगी, ठीक है, सारी उसकी जिंदगी टांग बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। जब उसी हॉस्पिटल अपने क्लिनिक में आप मुझे ये मशवरा दे रहे हो, उसी जब डॉक्टर मैं ने आपको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मिलता हूँ, आप मुझे 1 साल का टाइम दे रहे हो। ये तो वो आपका मजाक उड़ा रहा है। हमारा नहीं उड़ा रहा, हमारी गरीबी का उड़ा रहा है, और ये जो चोर हम पे बैठे हुए हैं इनका उड़ा रहा है वो, कि आपने फ्री किया, आपने इतनी बड़ी पब्लिसिटी कर दी, ठीक है, इतना कुछ कर दिया, लो हम घंटा कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे टिकटॉक बना रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, जाओ जो करना है कर लो। वो तो वज़ीर आला तकरीर करती हैं और वो बाकी वज़ीर आला कहती हैं बेटा काम करके दिखाओ। वज़ीर आला पूरे सूबे का मालिक है। अभी वो अपने दफ्तर में से एक MS का ना डिसमिस का ऑर्डर जारी कर दे, सुबह आपको सारी OPDs बंद मिलेंगी। ऐसा ही है। अब जो 2 लाख 3 लाख वज़ीर आला से 2 लाख 3 लाख जो डॉक्टर्स हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि MS ने कोई गलती की, घपला किया, करप्शन किया, पर वो कहेंगे हमारा डॉक्टर था, हमारा सीनियर था, इसको क्यों निकाला, और लाखों मरीज रुल जाएंगे। लाखों मरीज रुल जाएंगे, OPD बंद। वज़ीर आला ताकतवर के डॉक्टर्स ताकतवर? डॉक्टर, यही सवाल है। मेरे से हट के आपको तो मैं मिल गया, अचानक मिल गया। हाँ। ये भाई है, इसके साथ मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये बीच में चल लगा, 5 मिनट बाद आते हम चले गए हुए थे। अब मुझे बताएं, जिनके बच्चे पैदाइशी तौर पे मजबूर हो रहे हैं, वो कहाँ पे जाएं? यार मैं हकीकत एक काम होता है बड़ा अच्छा, कि जब हम सुबह निकलते हैं ना हमारे घर में, वो कूड़े वाला आता है, जी कूड़ा दे दो, बस
हमारी दहलीज पे ये फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा नहीं। साफ सुथरे कूड़ा वाला लेने वाला आ जाता है, बस ये उसके भी- फैसिलिटीज़ है। उसके भी पैसे दे रहे हैं आप? उसके भी वो तो हमारे बिलों में आ रहे हैं पूरा टैक्स आ ना, रहा है। वो बिल आ रहा है सिर्फ वो दहलीज पे है, जी, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो मरीम नवाज के मंसूबे हैं वो कोई दहलीज पे कुछ नहीं भी पहुंच रहा। नहीं। सेहत, कुछ भी तालीम, रोजगार, ओ भाईजान अपना बच्चों की घर, दवाई, अपनी छत वाला जो प्रोग्राम है ना वो इनका, भी नहीं, आपको नहीं मिल सका। वो मैं धक्के खा खा के तंग आके अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो होगी छत नसीब तो मिल जाएगी। नहीं, या तो उन्हें लगता है कि आप सेठ हैं, उन्हें लगता है कि लाहौर में कुछ 4 प्लाजे हैं आपके, हाँ जी, इसलिए आप किसी खाते में अहलियत में आते ही नहीं। सब अच्छा है, सब अच्छा सब है। अच्छा है। नून लीग के खाते, ये हुकूमत के खाते में भी आप ये नहीं भी आते। आप आए हो, ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं दिल्ली गेट और ये हाँ, वो बाहर सारे ये अरबों रुपए स्टेशन, लगा ठीक के। है, ये मोची नहीं, गेट, ये मस्ती बेहतरीन कश्मीरी पार्किंग बनेगी, गेट। हाँ हाँ। हुकूमत के पास इनके लिए पैसे हैं क्योंकि इनकी शान है, शानो शौकत 480 बढ़ेगी, अरब रुपए इनके लिए। शानो शौकत बढ़ेगी। इन जैसे मेरे जैसे किसी गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं, उस 480 अरब में से कुछ बच गया तो आपको दे देंगे, हौसला करें, क्या जल्दी है। ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं है गवर्नमेंट से। 12 दरवाजे, ये दिल्ली गेट है ना, 12 दरवाजे बहाल होने हैं, इनके दरमियान में दीवार बननी है जी। उन्हें अंदर इनके- गरीबन उपा के दफन कर देना। हाँ जी, उसमें दीवार ये बननी है, उस साइड पे अमीर होंगे, इस साइड पे गरीब होंगे, हम पे तेल फेंक के आग लगाई जाएगी, उनको खाना मिलेगा। ये दुआ के ऊपर चल रहा है, दुआ के ऊपर ये हमारा मुल्क चल रहा है। और मेरी जनरल जान, मैं निकाल। पढ़ा लिखा इंसान हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, एमए इस्लामियात हूँ, कारोबारी नहीं है। ठीक है। पप्पा मेरे ने ना, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता करे, एक जगह पे भेजा नौकरी कराने के लिए कि जाओ वहाँ पे इंटरव्यू दे के आओ। वो बंदे ने कहा 5 लाख रुपए है, सीट मिलेगी। सरकारी। जी, मैंने उससे बोला कि भी 5 मेरे पास होता ना तो मैं करियाने की दुकान मोहल्ले में डाल के अपना 3000 कारोबार रुपया 2500 रुपये मैं रोज़ कमा सकता था। मैं तुम्हारी नौकरी करने आता। जी, मैं तुम्हारी 30-40 हज़ार की नौकरी ना करता। ये किस साल की बात है? ये बड़ी पुरानी बात है, फिर छोड़ दिया ये उसके बाद, फिर गए नहीं। 2001-2002 की बात उस है। वक्त 5 लाख मांगा, जी। यानी आज 50 लाख मांगा। जी, तो मेरे बाप ने ना अल्लाह उनको जन्नत अता कर, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के कहा था जे काले ही होने सी ना तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ांदा ही ना। ये पंजाबी में उन्होंने कहा था, जे हाथ मजदूरी करके काले ही होने था। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ांदा ही ना। यानी उस बाप ने खुद सारी ज़िंदगी मेहनत की कि अपने बेटे को एमए इस्लामियात करवाया, 16 जमातें पढ़ाई जी के प्रोफेसर लगेगा, जी ये सरकारी नौकरी करेगा, जी। ये ठाट होएगी, चिट्टा कल वाला सूट पाएगा, उत्ते वेस्टकोट, और यूं क्लास में जाएगा और बच्चों को, अगली नस्ल को पढ़ाएगा और दीन सिखाएगा। जी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पीछे खड़ा है और आए मेरे पास। मैं आपको अचानक किसी दफ्तर में चलते हैं किसी अफसर के पास और 1.5 पेंडू बंदा है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है और वो अफसर लग गया हुआ है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਾਲੇ। उसके बाप ने ज़मीन बेची, पहली बेची, उसने कहा पुत्र है फर 5 लाख रुपया जा नौकरी लग, तो सारी ज़िंदगी हुकूमत कर। वो कितने 5 लाख पूरे कर चुका होगा ठीक है, और तुम्हारे बच्चों के लिए इलाज नहीं हुआ। नहीं है यार भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे साथ टाइम कर लो, मैं अपना बच्चा ले जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे हमारा हशर देख लेना, वीडियो आप खुद बना लेना, हमारा वहाँ पे हशर देख लेना, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी सिस्टर की बात, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में गए हैं, कोई इलाज नहीं, प्राइवेट में गए हैं, जो कार्ड है वो लेके गए हैं, वो कह रहे हैं जी 1.5 महीने के बाद का टाइम है ऑपरेशन का, आप पैसे दें आज ही कर देते हैं। पैसे देंगे तो फिर टाइम पैसे देके आज ही कर देते हैं और 1.5 लाख रुपए देके ऑपरेशन करवाया। दिया 1.5 लाख, हाँ जी, दिया है। फिर दिया है। फौरन टाइम मिल गया उसी टाइम, सरकारी अस्पताल में। सरकारी नहीं, प्राइवेट जो है वो उसी टाइम मिल गया। और जो कार्ड आपने सेहत कोई वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कह रहे हैं 2 महीने का टाइम है, चाहे पेशेंट मर जाए। ठीक है। 2023 में ना मेरे छोटा भाई, वो भी रिक्शा चलाता है, वो भी पढ़ा लिखा है, उसने 14 की हुई है, वो चिंची चलाता है ना खुदा चौक उसने में। 14 की है, वो चिंगी लाता है, आपने 16 पढ़ी है तो आप बंद चलाते हैं। देखा, तरक्की तो है ना दोनों भाइयों में। 2023-22 रमज़ान को उसका एक्सीडेंट हुआ नाखुदा चौक में, उसकी टांग टूट गई, ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने कहा 6 महीने बाद इसका ऑपरेट होगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, 6 महीने की टांग टूटी रहेगी। सुन लो, हमने 1,80,000 रुपया लगा के, ये गोहर कॉम्प्लेक्स है नाखुदा चौक में, वो गुरकी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनसे ऑपरेट करवाया और आज वो अपनी मजदूरी कर रहा है। कौन सा जख्म को दे देंगे महाराज। नहीं तो 6 महीने बेड पे रहता जी, वो टूटी टांग जो है वो गलत जुड़ जाती। वेट लगा देते हैं, वो कह रहे थे वेट लगा देते हैं, तब तक ये स्टेबल हो जाएगा, फिर टाइम पे आपका कर देंगे। सर 6 महीने बाद वो चल नहीं पाएगा।
फिर बर्तन बेचे घर के, फिर कुछ ना कुछ बेचा, फिर बेच के उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। इतनी लाहौर में सर्दी है, अपने लिए जैकेट तो खरीदना ये देख। मेरी जान मेरे आंसू निकल आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं वे वाकई जैकेट की बुरी हालत मेरी है। जान मैं कह रहा हूँ आंसू निकल आएंगे कि सुबह बच्चे ने मांगे 10 रुपये। आज हाँ जी, वो नहीं थे, 350 रुपया सुबह घर लेके गया था, जिसमें बच्चों को सिर्फ नाश्ता करवाया। मैं भी भूखा हूँ, मेरी बेगम भी भूखी है। घर चल के देख लो, आपको सारा आईना आ जाएगा। लंडे से मिल जाएगी कुछ 400 की जैकेट। कह रहा हूँ इस टाइम ये आलम है, उनके मुंह में नवाला डालूं कि जैकेट खरीदूं। अब मुझे एक बात बताएं, 1500 का रिक्शा चलाते हैं, 2 बंदे मिलके 500 रुपये की गैस लग गई, 500 हम लेके जाते हैं। क्या करोगे उस 500 क्या का? करेंगे? बेगम ने कहा दाल चावल ले आओ, पाव घी का पैकेट लिया, आधा किलो चावल लिए, पाव दाल लिए, और फिर भी परचून वाले के 120 रुपये क्रेडिट पे हैं। जो उधार किए हैं 500 उसको दिया, 620 बिल 620 बने, 120 क्रेडिट पे हैं। यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुमने MA किया हुआ है यार। मैंने तो यकीन मानो इन धक्कों की वजह से अपनी डिग्री जला दी हुई है कि जब करना ही ये है तो इसको मैं ले लेके कहाँ पे कागज़ संभालता फिरूँ जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब जी आ जाओ चिट्टा पर, क्या करना है? वो 16 साल का रिकॉर्ड चला दिया। हाँ जी, जला दिया हुआ, उसको जलाए भी साल हो गया हुआ। मैं अपने बेटे को कहता हूँ पुत्र 5-6 क्लासा कर ते चाहते मैं मोटरसाइकिल की दुकान पे पा के आवा, थोड़ा बड़ा हो। यार उससे ज्यादती ना करना भाई। वो बेटा भाई मेरे साथ क्या हुआ, वो उसका मुस्तकबिल ना दाव। मेरे साथ क्या हुआ? वो मेरे जैसे धक्के वो भी खाए। मेरे हाथ में अब हुनर नहीं है, बाप ने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, 16 साल पढ़ते ही रहे। हाँ, अब जब वो उसके हाथ में कुछ होगा तो वो अपने बच्चों के लिए कमा तो लेगा ना। उसका दिल का पहले मसला है, वो कैसे मेहनत करेगा वो मोटरसाइकिल की दुकान पे। क्या वो करेगा? जिसे सीखेगा वो उसको थप्पड़ भी मारेगा, उसको गाली भी देगा, उसको गुस्सा भी करेगा, डांटेगा भी, झिड़केगा भी। अब मुझे एक बात बताएं, इसका बच्चा इसका बच्चा इसका बच्चा इसका और मेरा बच्चा DSP लग सकता? वो संतरी लवा दो यार, मैं पढ़ा लेना। आज मेरे ना जुबान कर लो, संतरी लवा देना, मैं पढ़ा लेना। जरा थाने का बूहा खोले तो बंद करे, मैं पढ़ा लेना। मैं तुमसे क्या क्या भाई क्या पूछूं और क्या छोड़ दूं कि ये ना बताओ और ये बता दो। मैं तो आपसे आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। इसका बच्चा मेरा बच्चा DSP छो, संतरी लवा दो, पुलिस से भी चपड़ासी लवा दो, मैं पढ़ा लेना। शूज़ पहन ले, सर्दी है। नहीं है भाई, तुम बीमार हो जाओगे तो वो 300 की रोटी भी नहीं खा पाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रात को 400 रुपये लेके गया हूँ। बच्चे की तबीयत ख़राब थी जिसका ऑपरेशन कराया हुआ। कह रहा हूँ रात की भी खाना नहीं खाया, सुबह का भी नहीं खाया। उसकी दवाई लेके आ गए हैं कि भाई ये ठीक रहे, हमारी खैर है, हम मरते नहीं। यार वो मैं रोज़ देखता हूँ कि वज़ीर आला भी नौजवानों को इकट्ठा करती हैं। वो एक बड़ा फंक्शन होता है, 1500-2000 लोग बैठे होते हैं, वो तालियां बजा रहे होते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं भाईजान, वो अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवा वो रही होती इवेंट हैं। होता है, वो एक प्रोग्राम नहीं होता, वो एक इवेंट होता है जिसमें एक SSP या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर जो चार्टर है गवर्नमेंट के, उसके बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं आओ तो मैं ना वज़ीर आला ना मिला के लिया। उसमें बताते हैं कि हमने नौजवान को कर्जे दे दिए, कारोबार दे दिया, किसको मिला? घर दे यहाँ पे दिए। इतने नौजवान खड़े हैं, किसी से पूछ लो यार, किसी एक को मिला? मैं अपनी सारी जबान वापस लूँगा, ऑन एयर आपके कैमरे में माफ़ी मांगूंगा, कभी किसी के एक को मिला है? दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं हम। वो धीरानी प्रोग्राम में बच्चों की शादियां कर रहे हैं, बच्चियों की। अपनी छत प्रोग्राम में छत दे रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं, सोलर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। यार मैं वो सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं किसी और मुल्क में रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको दिल्ली एक गेट चीज़ के बता बाहर दूं। आता हूँ तो यहाँ हालात ही बदल जाते मैं हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, कैमरे वाले ये भाइयों की तरफ कर, इनसे पूछो, इनके रिक्शे भी अपने हैं, ये सब किराए पे चला रहे हैं जी। किसी की 800 है, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है। ये कितने रिक्शे हैं? कैमरामैन अगर आपका दिखाता है ना तो ये इसमें तो से ना 20 क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? 90% रिक्शे ना किराए पे हैं। तुम सब लोगों का लाइसेंस है, वरना चलान होगा अगले चौक पे। ठीक है, 2000 रुपये का। लाइसेंस भी 5000 रुपये का बनता है। बच्चों की रोटी पूरे करे कि 5000 का लाइसेंस बनाए। हाँ, उस पर टिकट तो लगनी है। बात समझे? कहाँ पे जाएं? वो जिसने सुबह 10 रुपये मांगे हैं उसको क्या क्या किया है वो? दिलासा दे के आया हूँ, रो रहा था, और मैं जब गली से बाहर निकल रहा था और मैं भी रो रहा था।
एक बाप अपने बच्चे को 10 रुपए भी ना दे सके तो फिर वो क्या सोचता है? यकीन मानो अगर खुदकशी हमारे मदद में हराम ना होती तो मैं कब का चला जाऊँ। आपका नाम क्या है? निशान ये दिशान दिल्ली गेट के बाहर खड़ा हुआ है और ये सारी बातें जो आपने की हैं ये आप साबित कर सकते हो। मेरे से हट के ना यहाँ पे किसी बंदे से पूछ लो। आपने जो अपने मतलब किए हैं। हाँ जी। ये दिशान दिल्ली गेट के बाहर खड़ा हुआ है जिसने 16 जमातें पढ़ के MA किया है इस्लामियात में। बाप इसके ने सारी उम्र अपने हाथ मैले किए और इसको पढ़ाया और इसके भाई को 14 जमातें पढ़ाई कि मेरे पुत्र साहब लगेंगे। वो साहब रक्षा चला रहा है। रक्षा चलाना बुरी बात नहीं है, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसने जो हालात बयान किए हैं अगर आप ये ना ठीक कर पाएँ तो आप ऐसी 10,000 खबरें निकाल लें कि हमने 1 साल में ये किया और हमने 2 साल में ये किया और 5 साल में हम शायद तो यूरोप बना देंगे। मेरा ऐलान है भाईजान, भगतपुरा रूबीना सलैरी वाली गली में मेरा नाम ले लेना, वो आपको मेरे सारे हालात बता देंगे। आप जब बच्चे के चेकअप के लिए भी जाते हो अगर प्राइवेट में तो वो उस दिन के पैसे फिर कहाँ से आते हैं? भाईजान 1-2 दफ़ा मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, लास्ट टाइम गया था पिछले महीने चेक करवाने के लिए। चेक करवाना है और मेरे बेटे की साइकिल थी वो बेची थी कबाड़ पे, जो कि मेरी एक कज़न थी उसने मेरे बेटे को गिफ्ट की 6,000 रुपये की और मैं 2500 की बेच के अपने बेटे को लेके गया। ये अगर सरकार कहीं आपको देख और सुन रही है उनसे कोई बात करनी है? मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ मरियम साहब मुझे सुने, मुझे देखें, पहले भी इंटरव्यू दिया था वो भी है, मुझे देखें, आपकी मेहरबानी है, मैं भी पंजाब का ही शहरी हूँ। आप अगर कहते हैं ना सबकी माँ आ गई है तो मैं आपका बेटा ना आपके पोतों को लेके सड़क पे बैठा हुआ। आपने दूसरे सूबे का वज़ीर आला आया उसे आपने ये कहा कि असल में वो पाकिस्तान का यूरोप देखने आया है। चलें वो आपकी सियासी तनकीद होगी, आपने कर ली। आपके यूरोप में मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ, आप ये ज़रूर फैसला कीजिएगा कि इस निशान का ज़िम्मेदार कौन है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक हो? आप तो नौजवान आदमी हो यार, मिलता है मेरी ही उम्र के ही हो गए, छोटे हो गए। कितनी उम्र है? 21 साल। छोटे हो तो मेरे से। तो कोई स्कूल कॉलेज का नहीं, छोड़ सिलसिला दिया कब छोड़ा? लॉकडाउन के बाद। 2020-21 के बाद नहीं गए? नहीं, उससे पहले जा रहे थे? पहले जा रहे थे। किस क्लास में थे जब छोड़ा? मैट्रिक के पेपर दे रहा था। लॉकडाउन में तो मैट्रिक वाले ऑटोमेटिकली पास हो गए ना सारे? नहीं, हम नहीं ना हो गए। आप रह गए उसमें? आप वो हैं जिसके बाद में पेपर हुए? हाँ जी। तो फिर क्या बना पेपर में? जॉब पहले भी करते थे, साथ पढ़ाई साथ करते पढ़ रहे थे? साथ पढ़ रहे थे, जॉब कर रहा था। हालात कुछ ऐसे हो गए कि फिर इसका भी चलाना पड़ गया। तब से चला रहे हो? तब से चला रहा हूँ। और जब तुम पढ़ रहे थे, नाम क्या आपका? जुहेब सुहेब। जुहेब 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 मियाँ, जब आप पढ़ रहे थे तो किस ख्वाब के साथ पढ़ रहे थे कि क्या करना है अभी पढ़ के? कि अच्छी जॉब करेंगे, अपने माँ बाप को अच्छी जो सोचा हुआ है वो करेंगे। उन्होंने हमें मेहनत करके इतना किया है तो वो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बॉर्डर रिश्ते पे ही आना पड़ गया। अमूमन जो रक्षा चला रहे होते हैं ना, इनका एक अपना लहजा, अपनी ज़बान होती है, वो छाप चढ़ जाती है। मुझे लगता है वो आप पे नहीं चढ़ी। नहीं, वो तरबियत ही नहीं है। तरबियत हो तो फिर है, क्योंकि एक नेचुरल अगर कोई रिश्ते वाला हो तो उसकी तरबियत वैसे होती है वो जो माहौल में रहता है ना सारा दिन। ठीक है, और जो मजबूरी में बने उसने अपनी तरबियत में ही रहना है, वो तरबियत से बाहर नहीं जा सकता। तो अब आप अकेले घर पे कमाने वाले हो? नहीं, बड़ा भाई है, वो भी काम कर रहा वो है? भी काम कर आप भी कर रहे हो? हाँ जी। और घर पे कितने लोग हैं? वाले साहब हैं, वालदा की डेथ हो चुकी है, मैं, बड़ा भाई, भाभी और उसके 5 बच्चे, बड़े भाई के। भाई के 5 बच्चे हैं? जी। और आप हो? कोई बहन नहीं है? 2 बहनें हैं, वो अपने अपने घर खुश हैं। तो इसके बावजूद आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए। और ये मतलब अब्बा, भाई भाभी और 4 लोग आप और 5 बच्चे के 8-9 लोग बन जाते। तो इनका रोज़गार चलाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? अब्बा भी काम कर रहे हैं? जाहिर है, भाई भी कर रहा है? भाई भी आप भी कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि जब साल गुजर गया, ये 24-48 घंटे रह गए हैं साल ख़त्म होने में, इस पूरे साल में कोई महंगाई कम हुई कि ज़्यादा हुई? ज़्यादा ही होती नज़र आई है, कम तो हुई नज़र ही नहीं आई। पहले 200 का चलान होता था हमारा, उसमें भी एक चिट समझ लें 1 दिन गुजर जाती थी। अब 2000 का डायरेक्टली चलान है। बेशक वो लोडिंग है नहीं है, अगर आप ओवर रोड से या फुटपाथ के साथ भी खड़े होकर सवारी बिठा रहे हैं तो आपका वो 2000 का चलान है। नहीं, इस पर लोडिंग कैसे होगी? ये तो सवारी का रिक्शा नहीं है।
अगर इसकी लाइट नहीं ना चल रही, इसका चलान है मेरा चिंची डिश का है। आप चिंची पे हो? जी। चिंची तो 5 सड़कों पे वैसे ही बंद कर दिया, उधर जा ही नहीं सकते। फिरोजपुर रोड पे बंद है सुबह चिंची। की बात, हमारा एक भाई इधर से गया है दरबार, उसने वहाँ से सवारी बिठाई है, सवारी बिठाते बिठाते वार्डन वाले ने उसका 2000 का चलान कर दिया। आगे से बहस करो तो धमकी है, FIR होगी। ये तो वो गलत खड़ा होगा ना। चलते चलते सवारी ने हाथ दे दिया है। हर बंदे की कोशिश होती है कि यार ज़्यादा चिड़चिड़ापन ना हो और सुकून से सवारी जो बैठती है वो बैठ जाए। उसने बिठाई है तो उसका 2000 का चलान आ गया। ये वो भैया जिसका चलान हुआ है। नहीं, उसने सड़क पे चलते बिठा लिया कि साइड फुटपाथ पे? के साथ सवारी। फुटपाथ के साथ? हाँ, अब एक रोड पे आ रहा है इंसान, ठीक है, सवारी ने हाथ दिया, उसने हल्का सा आसरा किया, वो वार्डन वाले ने चलान कर दिया। एक रिक्शे वाला हमारा है, उन्हें हल्का सा वन वे लिया, वो वन वे लिया हमारे रिक्शे वाले ने, उसको नहीं पता लगा, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा नहीं था वो, उसने ऐसे हल्का सा वन वे लिया, उसको नहीं पता, उसने गलती करके माफ़ी मांगी, उसको FIR दे दी। या चलो माफी मांग रहा है? माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है मेरी गलती हो गई, आगे मुझे से नहीं बहस पता करो था। तो कानूनी पावर, हाँ। कानूनी ताकत। हाँ, कानून ने सारी ताकत उन्हें दे दी है ना। हाँ जी। ये 21 साल के तो उसके ऊपर लिखा गया जाना है, रोड ब्लॉकिंग थी, लगा के खड़ा हुआ था, आगे से इसने बदतमीजी की है तो हमने पर्चा दे हाँ, दिया। यही है, यही पूरी मतन यही है। पूरी मतन यही है, क्योंकि हम पे हो चुके हुए हैं। वो लोगों फ्यूचर नहीं, कानून के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं कि वो 21 साल के ज़ुहैब का मुस्तकबिल बना दे, इसको कुछ पावर पढ़ा नहीं है। दे, पुलिस का इसके बेसिकली लिए कोई मतलब कारोबार का है सिलसिला कर पब्लिक दे। सर्वेंट। पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है, पर बुनियादी वो मकसद तो यही है। हाँ जी, पर वो हिफाजत नहीं है, वो जराइम पेशा है। असल गुंडे तो वो हैं कि जो अपनी पहलवानी लगा के तुम्हारे बंदे को लूट रहे हैं। जो कानून ने ताकत दी है उन्हें। हाँ जी। उसने वर्दी अब पहनी। इधर कोई पुलिस वाला आ जाए, एक बात है कि ये रिश्का पकड़ के ले जाता है, अगर वो थाने के बाहर नहीं लेके जाता तो वो बाहर ही अपनी उसने रिश्वत ले लेनी है, 4-5 हज़ार रुपया देते तू जा। सबसे पहली बात है कि उन्होंने बात सुननी नहीं है, सबसे पहले गाली निकालनी है। नहीं, गाली क्यों? बात अगर ये तुमने- क्या करा ना वो आप देखो। अगर तुमने कानून तोड़ दिया, एक मिसाल है, तुम वन वे आए हो, तो गाली तो उसका हल नहीं है। उसका हल तो तुम्हारे ऊपर फाइन है या जो भी कानूनी रास्ता है, अगर FIR भी है, गाली है, थप्पड़ तो जुर्माना नहीं है। सबसे बेस्ट हल है मेरी नज़र में कि देखा जाए तो वो भी उन्होंने सबसे छोटा चलान जो है वो 2000 का 2000 कर का कर दिया। दिया। 800 रुपया मेरी गाड़ी की दिहाड़ी है, लेकिन 2000 तुम्हारा जुर्माना है। ठीक है, 2000 जुर्माना है, 2000 रुपया घर का खर्चा, मैं इतनी कहाँ से निकालूंगा? पहले तो मुझे भाई, ये बताएं। इसको हमने 5 साल में यूरोप बनाना है। यूरोप में जिनकी रक्षे नहीं चलते, समझो तो बात फिर को। कुछ हमें बेस्ट ऑप्शन दे ना कि जो वो निकालना चाह रही हैं मैडम, उसके लिए फिर हमें हम लोगों को कुछ वो दे ना। रिश्का चलाने के साथ हमारा रिस्क रोटी का मसला नहीं है, हर बंदे का है, छत बनाने वाले का है, इसमें जो बेडिंग डलते हैं उसका है, मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, जो बॉडी कलर करता है पेंटर है उसका है। खाली हमारे रिस्क का मसला नहीं है, कितने के घर वालों को बेरोजगार करेगी इस एक रिक्शे से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक रिश्के से। मुझे ये समझाओ, मैं दोनों से ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 1 साल में हम ये अकबरी मंडी के पास खड़े हाँ हुए जी। हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, अंडे, ये जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें ना हाँ घर जी। पे, ये सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? सिर्फ ये समझाओ। नहीं है, सस्ती तो है, कब थी है? कोई एक चीज़ जो आपको पड़ा होगा 1-2 रुपए का पड़ा है तो वो समझ लेंगे अगर- 2-4 दिन रेगुलर चला है तो फिर वो 4-5 रुपए ऊपर आ गई है। अगर पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया तो आटा सस्ता कर दिया, आटा बढ़ाया तो पेट्रोल महंगा कर दिया। किसी ना किसी साइड से इन्होंने कसर निकाल के रखनी है, यानी आपकी जेब टाइट ही रहे। जेब टाइट ही रहे। किसी यार हम लोग सेविंग नहीं कर सकते, ये हिसाब लगा ले। अगर तो हमने 2-4 हज़ार रुपया जमा किया भी है ना तो वो चलान पे हो जाना है। तो जमा किए हैं, ऐसा भी कराएं, ऐसा भी कराएं। मैं जो सवाल समझना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि 25 का साल ख़त्म हो गया है, 2 दिन रह गए हैं, 24-26 घंटे हैं बाकी, 48 घंटे। इस पूरे साल को आप देख लें तो पूरे साल में कहीं आपको ये लगा कि अब ये महंगाई थोड़ी कम हो गई है, हमारी कमर से बोझ कम हुआ है, अब ये ज़ुहैब का मुस्तकबिल बन जाएगा, अब इस मुल्क के अंदर ये बहुत आगे जाएगा? कैसे ये कैसे जाएगा? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ सर। आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं इसका मुस्तकबिल बन जाएगा, ये आगे जाएगा, ये कैसे जाएगा? अच्छा, ये कोई नौकरी करे, कोई कारोबार करे, कोई तालीम हासिल करे, इसके कुछ 4 पैसे जमा हों, इसी तरीके से जाएगा, और तो कोई तरीका नहीं दुनिया में। ठीक है, आप ये चलाएंगे इसको? जी, आप हुक्म करें। ये आदमी 2000 से 2500 रुपया रोज़ अपने घर लेके जाता है। अल्लाह ने इसको हाथ पैर दिए हैं। मेरी 55 साल उम्र है, मैंने ये रिक्शा चलाया है। मेरी बेटी अगस्त में डॉक्टर बन जाएगी। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने 5 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चे को आज तक मैंने सरकारी स्कूल में नहीं डाला। प्राइवेट पढ़ाया सबको? हाँ जी, इस वक्त मैं 17,000 रुपया महीना बच्चों की फीसें देता हूँ। मेरी बच्ची में पढ़ती है। इस रिक्शे से?
हाँ जी, ये जो आप ये वीडियो बनाते हैं ना, ये लोग माड़े हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हम आपसे अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी। वाह वाह वाह, ठीक है। हम आपसे अच्छे हैं। हम 60-70 हज़ार रुपया महीना इससे लेके जाते हैं। मैं 3 बजे घर से उठ के आया हूँ, मैं 9-10 बजे घर में चला जाऊँगा। मैंने तो आपकी तरह कोई ड्यूटी नहीं करनी, किसी को जवाब ही नहीं देना। मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है, हक हलाल की आप कमाता खुद ही हूँ। मालिक हैं, आपका अपना हाँ ही जी। टाइम है। क्यों हम किसी से ये करें, हमारे पास नहीं है, हमारे अब पास सुने ऐसा सुने नहीं सुने है, हमारे पास सुने, ऐसा सुने, नहीं मैं है। आपकी बात पूरी समझ गया हूँ। हाँ, क्या आपने 55 साल उम्र है तो कम से हाँ। कम 30-35 साल है तो आपने मेहनत तो शुरू की है ना, कुछ 40 साल मैं हो भाई गए। मैं 14 साल का था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। अच्छा, आप तब गुजारिश से सुन मैं लें, कर रहा आप हूँ। गुजारिश सुन लें। ये जुहेब कहेगा जी ऐसा आपका तो रक्षा अपना है, आपने किसी को किराया नहीं देना। वो कह रहा है मेरा दिन में बनता ही 800 रुपये और 2000 का मेरा चलान होता है। ये झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलेगा, वो शरीफ आदमी। ये 2500-3000 रुपये रोजाना का इधर रक्शे वाले लेके जाते हैं। मैं ये मेरी एक रिक्वेस्ट सुना, सारे रक्षे वाले लेके जाते हो? सब लेके जाते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट सुना, मैं एक आपको मिनट बताऊं। मेरी 1 मिनट बात सुन ले। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं पहली मर्तबा दे रहा हूँ। ये आप जो पहले आप interview 1 में मिनट मेरी सबका बात सुनो, मुकदमा आपने मेरी fail बात कर दिया सुनो, है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ पे 3 साल पहले एक वीडियो बनी, उस आदमी का घर भी अपना है, उस आदमी के रक्शे भी अपने हैं। उसने कहा है अल्लाह तू किधर है, मेरे बच्चों ने ना कपड़े नहीं पहने, ईद के फलाना हो गया, टपकाना हो गया। उसकी वीडियो आगे चली गई, उसको लाखों रुपया सदका ज़कात का आया। क्या वो कमाता नहीं है? इस्लाम में तो आपके हाथ पाँव मेरे हाथ पाँव सलामत है, क्यों सदका ज़कात लेते हो? नहीं लेते। लोग उनकी हेल्प करते हैं, क्यों करते हैं? अपने दम पे करो भाई। हाँ, अपने दम पे करो। ये हम कमाते नहीं है। ये मेरा इस बच्चे को, ये दुकानदार है, मैंने अपने हाथों से पाला। इसको पूछो मुझे कितनी देर हो गई मेहनत करते। मैं तो किसी से नहीं मांगता हूँ, मैंने कभी किसी की वीडियो नहीं बनवाई, मैंने कुछ नहीं किया। सारों की किस्मत एक जैसी नहीं मैं होती। यही समझाना आशा सारों की किस्मत, तेरे बच्चे अल्लाह ने नेक कर ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖੁਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਐ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਕੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਵੜ ਕੇ ਖਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਦੱਸ। ਹਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। तो उसको भी पढ़ा रहे हैं, वो भी बन जाएगा बेटा। क्यों निहात बेटे है मेरे, एक बेटे ने 12 की है। सबकी सारा लगा किस्मत लगा। अल्लाह पाक उसे दे, अल्लाह पाक इसको भी दे, उसको भी दे, उसको भी दे। ਸਮਝ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। वो ये कह रहे हैं कि आप मेहनत करें तो ये महंगाई और ये मसाइल ये कुछ भी नहीं है। मैंने इस दौर में अपने बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बना लिया और 5 बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो कह रहे हैं आप भी मेहनत करें तो आप भी पढ़ा लें। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 5 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 5 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ये रक्षे थे। नहीं वो बात ठीक है। एक बच्चा तेरा मलेशिया हाँ हाँ, भी झूठ हुंदा 12 पढ़ के गया ना भाई, मैंने 12 पढ़ाया तो मैंने उसको बाहर भेजा ना। तो 4 और नाल मिलके पढ़ दे मैंने। अच्छा, वो भी तो आपको पैसे भेज रहा है। हाँ भाई, मगर मैंने उसको 12 नहीं, पढ़ाया। है ना, किधर गया वो मेरा बच्चा नहीं मलेशिया ओ, गया। तो ये भी तेरा ताइवान नहीं गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी भेज। हाँ, वो उसका तो कोई नहीं गया। ये तो फर्क है। वो आपके बच्चे भी गए हैं बाहर? नहीं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं माशा। कोई गया बाहर के छोटे हैं अभी? नहीं, अभी छोटे हैं, 3 साल। छोटे हैं। मतलब आपका तो फर्क है ना, आप इस तरह तो ना करें। क्या आपने तो 2500-3000 का फैसला करके सबको एक ही रंधा भेज भाई, दिया है। मेरी बात सुनो, ये कमाते हैं, मैं ये आपकी देते की समझ बात गया नहीं करो। जिसकी गाड़ी ये अपनी है, मेहनत वो तो करे। कमाता है, वो कमाता है, क्योंकि उसने 1000-1500 मालिक को नहीं देना। तेरा को रक्षा अपना ईमानदारी ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕੇ ओए यार, ऐसी गल ना पूछो, ये तो 6000 कमांदा है। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? मैं 3-4 हज़ार रुपये लेके जाना। गाड़ी अपनी है? अपनी है। सारी लेके जाते हैं।
मगर ये ना शुक्र हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। मेरी बात ना शुक्र हैं हाँ, सारे रिक्शे वाले। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा अब मेरे सवाल में तो आ जाएं, क्या? तो महंगाई हुई कि नहीं हुई इस साल में, कि महंगाई कम हो गई? महंगाई तो हुई है, कम तो नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ी है। बड़ी है, तो मुद्दा तो मैं ये लेके आया था ना। हाँ, वो आपकी बात को आपका मैंने जवाब दे दिया एंड पे, मगर वो मैं आपको इसलिए कह। अब एक मिनट है, तुम्हारी गाड़ी अपनी है? कितना दिहाड़ी देते हो उसकी? 800 भी चल रही है और 1000 भी चल रही है। मैं 800 रुपये दे रहा हूँ। अगर तुम 2000 रुपये कमाओगे तो 800 उसका चला जाएगा। 800 जाहिर बात है, 800 की दिहाड़ी भी निकालनी है, पेट्रोल भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो अल्लाह ना के रस्ते में पंचर हो जाती है कोई, या कोई चीज़ करंट छूट जाता है या कुछ हो जाता है, वो भी करवाना है उसमें से हमने। भाई साहब कह रहे हैं तुम 2025 तो कमाते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं नहीं, जो मर्जी करी जान, एक कमाते जी 5-5 हज़ार भी कमाने हैं, ठीक है। 5-5 हज़ार भी कमाने हैं ਅਸੀਂ। अगली गल तो सुन लो की कहने लगा है। 5-5 हज़ार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਨੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। फिर उससे फिर घर चल जाता घर तो चल जाता है, पर हर बंदा नहीं ना कमा के जाता, कोई किसी को सफाई लग जाती है, किसी को नहीं लगती। अब ये भैया आप देखो, अब 4-5 फेर लगाने स्टेशन के। 4-5 लाख कब निकले हैं? गाड़ी कब निकाली? 10 बजे की। शाहजी ठहर जाओ, शाहजी एक मिनट, गाड़ी कितने में निकाली है? 10 बजे। तो अब तो मेरे ख्याल 6 घंटे हो गए हैं। तो एक फेरे कितने पैसे बने हैं? 200 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया। शाहजी तो कह रहे हैं कि आप रोज का को 3000-2500 लेके जाते हैं। वो रोजाना थोड़ी लेके जाते हैं। तो क्या हवाई रोजी है? हाँ जी, यानी आज लग गया तो कल अब सुबह का 10 बजे के निकले हुए हैं। कितने पैसे होंगे मेरे पास? तो आपके पास भाई साहब के मुताबिक तो 1500 रुपये होना चाहिए इस वक्त। नहीं ना है 1500। बंदा देख गया कि ये देखो, हेलो, वो गल्ला ही खोल के भाई इधर कितने ये गिन लें जी। ये देखें जी, ये 400, 400, 500, 500, 600, 660 रुपये। हाँ जी। पेट्रोल भी अभी डालना है भाई। अभी 300 का रात को 12 बजे तक चलना है इन्होंने। मतलब आप 3 बजे आते हैं, 9 बजे घर चले जाते हैं। 12 बजे तक नहीं चलते, 8:30 9 बजे घर। शाहजी ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2025 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਏਗਾ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ये ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। 2025 रोज हाँ जी, वो ले जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆ ਰਹੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਣ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ। अच्छा ये बात हो सकती है, इससे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अक्सर लोग झूठ बोल के खुद को मजलूम साबित कर देते हैं, वो एक अलग बात हो सकती है। ये समझाएं कि एक साल में को महंगाई कम हुई है ना, अब तो हालात बेहतर हो गए हैं कि नहीं? नहीं यार भाई, कितने बेहतर हुई है। नहीं, तो दाल चावल चीनी आटा घी ਚਾਵਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਾਵਲ ਸਭੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2000 रुपया तोड़ा महंगा हो गया है। आटा आटा भी महंगा हो जाना। घी ਘਿਓ ਵੈਸੇ ਹੀ 550 ਹੈ। वो तो महल होते ही खलोता है ਹਾਂ, 550। ਘਿਓ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ तो ਖਲੋਤਾ सब्जियाँ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। बस सब्जियाँ पकाओ तो खाओ, छोड़ो ਸਾਰਾ चावल। ਕੁਝ ਖਾਈਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। चावल छोड़ देने। रोज सब्जियां, रोज दाल, रोज सब्जी, रोज दाल। बच्चे कहते हैं हाँ जी, हम खुद को तो शर्म आती है कि यार कभी तो बड़ा गोश्त कब नसीब होता है। शाह जी 1500 रुपये किलो गोश्त है। चिकन चिकन खाया था ही नहीं हम भाई। चिकन आप खाते ही नहीं हाँ है। जी। बिल्कुल ठीक है। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां, 1 बेटा है। तीनों ही पढ़ रहे हैं? एक माशाल्लाह बड़ी बेटी 12वीं का पेपर देने हैं उसने, ठीक है। एक 7वीं में है, एक बच्चा है छोटा, वो भी प्रेप में है। तो 12वीं के बाद उसको आगे फिर बनाएंगे डॉक्टर? इंशाल्लाह डॉक्टर तो बनाने की हमारी गुंजाइश ही नहीं। शाहजी ने रक्षा भी बनाया है, देखो वो शाहजी मैं बना कितनी रहे हैं। गवाइयां देवां यार हाँ, वो शाहजी बना, शाहजी का एक बेटा मलेशिया है। कितने हाँ जी। साल हो गए उसको? वो शाहजी के मुकद्दर है ना। 1.5 साल। वो शाहजी के नसीब है ना। ये भी तो देखा, आप क्यों नहीं बाहर गए, आप क्यों इधर खड़े हैं? खाएंगे, ये भी सवाल है, मैं भी नहीं जा सका। अल्लाह हाँ जी। पाक सुकून देता है। आपके हक पास हाल कोई में जो शायद बरकत कोई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਇਫੈਕਟ है ਹੈ आपके ਮੇਰੇ पास। ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ हाँ ਕੀ जी, ਹੈ। अब्बा की है। अब ਸਾਡੇ अब्बा की है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ भाई नसीबा नाल ਹਾਂਜੀ
कमाई नसीबों से होती है बेटों की। पर तुझे भी डॉक्टर नहीं बनाना भाई गुंजाइश ही नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। पैसे तो बड़े चाहिए। तो हम बना ही नहीं सकते, इंजीनियर डॉक्टर बना ही नहीं सकते। क्या कह रहे हो यार? तो ये भी एक मिनट बात सुनो, तुम्हारा कोई भाई बाहर है? नहीं, सारे इधर ही हैं? सारे इधर ही। आप करो बाहर है। ये ठीक है। वो शाजी का तो बेटा भी बाहर है माशाल्लाह। हाँ, तो वो तो मलेशिया से भी पैसे आ रहे हैं। तो ये उनका हक है ये बात करना। सुबह 1 बजे का मैं आया हुआ हूँ, समझ लें 700 रुपया मैंने पकड़ा हुआ है। और वापस कब जाना है? इस 700 में से खर्चा कितना है? कि सारे तुम्हारे ही हैं? 700 में से समझ लें 1500 रुपया डेली कर देना, 800 रुपया गाड़ी की दिहाड़ी है। तुम्हारा नंबर आ गया गाड़ी का? तो अब लगाओ इससे पहले कि तुम्हारी जो नंबर है वो भी निकल जाए। और मैंने सूरत हाल आपके सामने रख दी है कि महंगाई का जो सवाल है, कीमतें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वो छोड़ दें। उस पर बात अगर आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस शहर लाहौर के दिल्ली गेट के सामने ये रक्शे वाले अक्सरियत परेशान ही है। और ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमाते, ये कमाते हैं, ये चीज़ मैं भी जानता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि रक्शे के ऊपर 1500-2000 रुपये आप निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें एडिड चीज़ ये है कि आपका अगर चलान हो गया तो उस पर कहा जाएगा कानून ना तोड़ें। बिल्कुल ठीक है, उसमें उसका पेट्रोल का खर्चा भी है। जिसकी गाड़ी अपनी नहीं है उसने फिक्स, जो मालिक जो गाड़ी का है वो घर बैठा है, उसको उसने 800-1000 रुपया देना ही देना है। अपना जैसे 400 रुपये बने। और इससे एक आसान हल और भी है, ये अहले इक़्तिदार को भी दावत है कि आए वज़ीर साहब, चलाएँ रक्षा, एक दिन मैं आपके साथ चलूँगा और मैं आपके साथ एक कैमरे पे दिखाऊंगा कि एक दिन 12 घंटे रिक्शा चलाने से कितने पैसे बनते हैं। दोनों तरफ का दावा सच हो जाएगा। तो ये एक गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट अहले इक़्तिदार से, अहले ईवान से कि आएँ, ये करके ज़रा वो अंदाज़ा करते हैं कि इन लोगों के असल हालात हैं क्या। इस मौसम में हीटर वाले कमरे में बैठ के बात करना बहुत आसान होता है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।